नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। 25 जून 1975 यानी देश के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण घड़ी जब आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 को। तो आज भी 25 जून 2023 था। ऐसे में इस मौके को, क्योंकि उस समय जब आपातकाल लागू हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उनके विरोधी जो भी हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, जिस देश के अंदर, राज्य में, केंद्र में, उन लोगों के द्वारा कहीं न कहीं इस मौके को भुनाने का प्रयास किया जाता है और उसे काला अध्याय बताया जाता है आपातकाल को। तो उसी कड़ी में आज नवादा जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस आपातकाल को याद किया गया और कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन सरकार को कोसा गया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस और उसकी तत्कालीन सरकार या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही नहीं कोसा गया, बल्कि आज के दौर में जो इस बिहार में जो संपूर्ण ये आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले थे और उस दौरान संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण का हुआ था, तो उनकी रहनुमाई में जो लोग आंदोलन में शामिल हुए थे, उस आंदोलन की उपज के बड़े बड़े नेता जो आज कथित तौर पे क्या वास्तविकता है कि जैसे लालू जी, नीतीश जी टाइप के लोग अगर महागठबंधन में शामिल हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं टारगेट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, डॉक्टर भीम सिंह, वो नवादा पहुंचे हुए थे। पार्टी ऑफिस में उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर जो भी संपूर्ण क्रांति के या जेपी आंदोलन के सेनानी हैं, जेपी सेनानी, उन लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और उसके बाद नवादा सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान लालू नीतीश पर जमकर हमलावर हुए। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि मतलब कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग भी इस दौरान उन्होंने किया। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, बाधा नहीं बंधे, सीधे ले चलते हैं आपको सर्किट हाउस नवादा और सुनाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ नीतीश और लालू पर भी बोला। आपातकाल पर तो बोला ही, इमरजेंसी पर, और इस पर भी काफ़ी कुछ लालू नीतीश पर काफ़ी हमलावर दिखे। तो सर्किट हाउस में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने से पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए लिए चलते हैं आपको सर्किट हाउस नवादा की ओर, सुनाते हैं डॉक्टर भीम सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज 25 जून है। भारत के राजनीतिक इतिहास में काला दिन है। आज ही के दिन 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी की नेता, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोपा था। इमरजेंसी यानी कि लोकतंत्र की हत्या थी। इस दौरान विपक्ष के सारे नेता जेलों में घुस दिए गए। जो भी आपातकाल का विरोध किया उनको जेल में डाला गया, कार्यकर्ताओं को भी लाखों की तादाद में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को भी गिरफ्तार किया और जब वो बीमार पड़े तो उनकी हालत को बद से बदतर हो जाने दिया और इसी के कारण लोकनायक जी का किडनी फेल हो गया और उनका असामयिक निधन हो गया। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उससे भी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद, ये दो ऐसे नेता हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। और ये दो ऐसे नेता थे, ये भी जेल में गया पाते। तो इसीलिए मैंने कहा कि उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन से उपजे हुए लोग भी आज लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ मिल बैठकर गीत गा रहे हैं। और अभी मैं जब प्रवेश किया इस जिला अतिथि गृह में, तो एक लिखा हुआ गांधी जी का 7 पाप देखा, 7 पाप। उसमें पहला पाप लिखा हुआ है सिद्धांत विहीन राजनीति। इस सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले सबसे बड़े कोई उदाहरण आज है देश में, तो उनका नाम है नीतीश कुमार। कभी इधर कभी उधर, कोई इनका सिद्धांत नहीं है, सत्ता ही इनका सिद्धांत है। अब इनकी कोई भी न नैतिकता बची है न सिद्धांत बचे। ये 1995 में माले के साथ उन्होंने समझौता किया। माले, सीपीआई में उधर मतलब अति वामपंथी माले। अगले ही साल जब उधर पटरी नहीं बैठी तो भाजपा की तरफ आए। भाजपा ने उनको मान सम्मान दिया, लोकसभा पहुंचाया
केंद्रीय मंत्री बनाया वगैरह वगैरह, और यहाँ तक कि कम सीट होने के बावजूद 2000 में उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। तो 27 साल की उनकी राजनीति है और उस 27 साल में वह 20 साल भाजपा के साथ रहे। लेकिन कैसे सिद्धांत विहीन नेता हैं कि इसका उदाहरण यह है, वे कहते हैं कि देश को भाजपा से मुक्त करें। कैसा सिद्धांत? यह कोई सिद्धांत की बात है? कांग्रेस बात करे तो कोई बात है कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी के विरोध में रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भी थोड़ी देर तक बात कर सकता है कि विरोध में रहा। लेकिन नीतीश कुमार जो भाजपा के कंधे पर चढ़ करके ही गद्दी पर पहुंचे हैं और 27 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल भाजपा के गोद में खेले हैं, वे आज भाजपा के विरोध में ऐसी उटपटांग बातें करते हैं। तो सबसे बड़ा सिद्धांत विहीन नेता तो नीतीश कुमार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद की तानाशाही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ही नीतीश कुमार अपनी समता पार्टी का गठन 1994 में किया था। अब लालू जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि परिवर्तन यही हुआ कि उस समय तो अलकतरा घोटाला का ही चार्ज था, बाद में पशुपालन घोटाला का हुआ, अब रेलवे का भी IRPC घोटाला का चार्ज लगा। तो भ्रष्टाचार की दिशा में लालू प्रसाद जी पर आरोप बढ़ते गए। लेकिन नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले थे और राजद के विरोध में, आज राजद की गोद में खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार से बढ़कर कोई सिद्धांत विहीन नेता नहीं है और ये बदहवास है। भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, चाहे गांव हो या शहर, युवा हो या छात्र, किसान हो या हमने कहा ही कि हम लोगों ने इनको बनाया। हम क्या जानते थे? हम क्या जानते थे कि जिसको मतलब दूध पिला रहे हैं वो हमारे ही खिलाफ होगा? इन्होंने एक मुद्दा चुना कि भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। भाजपा उनके साथ खड़ी रही, मजबूती से खड़ी रही, और हम तो कह रहे हैं इस बार भी उनको 43 सीट आया था, लेकिन भाजपा ने बढ़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2000 में चले जाइए ना, पीछे 2000 में जाना तो इनका एक इतिहास शुरू हो रहा है। 2000 में भी इनको मात्र 36 सीट था, और भी अगर उधर का हटा दीजिए झारखंड इलाके का, तो इनके पास 31 सीट ही था, और बीजेपी के पास 75-76 उस समय भी था पूरे बिहार में। उनको उस समय भी मुख्यमंत्री बनाया था। जिस व्यक्ति को, लालू प्रसाद जी को नीतीश कुमार जी ही कहते थे कि जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भड़कता है, विकास के नाम पर लालू प्रसाद भी वैसा ही भड़कते हैं। तो बताइए, अब दोनों का मिलन हो गया तो विकास कहां से होगा? विकास तो पीछे चला गया है। फिर वहोर थाना है पटना राजधानी का हट में, थाना में आसाफ या क्या नाम था उसका, याजमल नाम था, थाना में घुस करके इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। यह है विधि व्यवस्था। विकास पर ध्यान कैसे रहेगा इनका? विकास तो यही हुआ कि देखे थे कि भागलपुर में पुल जो है सो ध्वस्त हो गया। विकास इनके एजेंडा में नहीं है। ये केंद्र प्रकार से न्यूज में रहना चाहते हैं, थक गए हैं। ये सरकार थकी हुई है, नेता सिद्धांत विहीन है, गठबंधन स्वार्थी गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का जमघट है। इनकी दाल नहीं गिरने वाली। सफलता फैला रहे हैं मोदी राज्यों में, सफलता है कहीं कहाँ हिंदू मुसलमान की ठीक बात है। मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जी बदहवासी में कुछ भी बोलते हैं। अगर आज सड़कें बन रही हैं तो क्या भाजपा वाले या भारत सरकार ये कह रही है कि हिंदू चलेंगे मुसलमान नहीं? अगर गरीबों के घरों में गैस चूल्हा जा रहा है तो कहा जा रहा है क्या कि हिंदू को मिले मुसलमान को नहीं? अगर शौचालय बन रहा है तो कहा जा रहा है क्या कि हिंदू को बने मुसलमान को नहीं? ये तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं। न ये हिंदू का है न मुसलमान का है, ये व्यक्तिवादी हैं और अपना सत्ता में किसी तरह से बने रहना ही इनकी फितरत है। कहीं भी देश में इतना शांति का माहौल, कोई भी दंगा हो रहा है और ऐसा आरोप बदहवासी की हालत लगा रहे। कहा ना कि कभी लोकतंत्र खतरे में है, कभी संविधान खतरे में है, तो कभी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई ठोस आरोप
उनके पास नहीं है, बदहवास हैं और बदहवासी में ऐसा अंत संत बकते रहते हैं।